भजनलाल शर्मा ने न्यू सांगानेर रोड स्थित चिंताहरण काले हनुमान जी मंदिर पहुंचकर एकादश कुंडात्मक 7 दिवसीय हनुमत महायज्ञ में शामिल होकर आहुति दी। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना भी की है। तो 7 दिवसीय हनुमत महायज्ञ में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शामिल हुए हैं और उन्होंने देशवासियों और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की है। राज्य मंत्री झाबर सिंह खर्रा और जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी शुक्रवार को टोंक जिले के निवाई दौरे पर रहे, जहां उन्होंने निवाई में 6 करोड़ की लागत से बने आधुनिक सुविधाओं युक्त नवनिर्मित श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर सामुदायिक भवन प्रथम और द्वितीय का लोकार्पण किया। इस मौके पर अपने संबोधन में स्वायत्त शासन मंत्री ने राजस्थान सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए सरकार को विकास को गति देने वाली सरकार बताया। वहीं जलदाय मंत्री ने कहा कि राज्य की पिछली सरकार ने 30% काम भी नहीं किया। देखो, जिस तरह से पिछले 5 सालों के अंदर जो भी काम हुए हैं, ये तो सौभाग्य है कि पहले हम कहते थे कि अगर लेट हुए बाकी जब से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको 2028 बढ़ाए, तब हम शुक्रगुजार कर रहे हैं, उनको धन्यवाद दे रहे हैं। और अशोक गहलोत को भी धन्यवाद दे रहा हूँ कि उन्होंने केवल 30% ही काम किया। अगर वो 100% काम कर देते तो राजस्थान में कहीं पानी नहीं जाता। वहाँ पे वह झालावाड़ में जो प्रॉब्लम आई है, ये पहले के समय में काम किए थे, सही ढंग से काम नहीं किए, उनमें भ्रष्टाचार हुआ। जहाँ पे लाइन डल रही थी वो नहीं डल पाई, जहाँ पे वाल लगाने नहीं जाए। आज हमारी सरकार आने के बाद में, भजनलाल जी की सरकार आने के बाद में हमारा 2 काम कर रहे हैं। एक तो हम नए टेंडर लगा रहे हैं, लगभग जो 70% काम थे। पुराने कामों में एक चीज़ को चेक करते हैं, सब जनप्रतिनिधि जाके देख उनको सुधारने का काम करें। न पूरी डेप्थ में लाइन डली हुई है, जहाँ पे हम मेजरमेंट बुक में चेक करते हैं तो वहाँ पे लाइनें मिलती नहीं है, जहाँ लाइन मिली है वो हल्की क्वालिटी के पाइप आई है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रवीश टेलर जुड़ गए हैं। रवीश, क्या जानकारी है? अब सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया गया और साथ ही पिछली सरकार पर निशाना भी साधा। जी शुभेंदु, पूरी तरह कहा जा सकता है कि जिस तरह सवाल किया गया, वसुंधरा राजे की एक चिट्ठी वायरल हुई और उस पर एक्शन भी हुआ, मुख्यमंत्री ने तलब भी किया जलदाय मंत्री को। तो उसके बाद आज जब जलदाय मंत्री से सवाल किया गया तो उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियां बताते हुए कहा कि एक ऐतिहासिक सरकार है जिसने विकास कार्यों को पूरी मेहनत और लगन के साथ किया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि उन्होंने 70% जो थे काम नहीं हुए पिछली अशोक गहलोत सरकार, तो उसको धन्यवाद भी दिया कि अच्छा हुआ उन्होंने पूरा काम नहीं किया, वरना जो है हमें पानी पहुंचाने में दिक्कत आती है, रास्ते में कहीं पानी नहीं पहुंचता। तो इस तरह से जलदाय मंत्री ने अपना बचाव किया और पिछली सरकार पर पूरी तरह आरोप लगाए। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह भ्रष्टाचार हुआ है तो हम हर मामले की जांच करा रहे हैं और कई मामले सामने आए हैं जिसमें भ्रष्टाचार देखने को मिला है। लेकिन हमारी यही कोशिश है कि आने वाले जो भीषण गर्मी का जो दौर है जो शुरू हो चुका है राजस्थान में, तो उसमें किसी भी व्यक्ति को जो है किसी भी सूरत में प्यासे नहीं रहने दिया जाएगा और पेयजल की पूरी तरह सप्लाई होगी, पीने का पानी उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया रवीश टेलर इस पर जानकारी देने के लिए। तो यानी कि गर्मी के समय में पानी की किल्लत नहीं रहेगी, ये भी भरोसा दिलाया गया है। वहीं